कैसी है पहले। हेलो। भैया मैं विशाल बोल रहा हूँ। अच्छा विशाल, हाँ बहुत दिनों के बाद तेरी फ़ोन आई। बता क्या है, सब खैरियत है? हाँ एकदम बढ़िया है, लेकिन आपसे एक जरूरी काम था। अच्छा बता बता, बेझिझक बोल के बता, क्या प्रॉब्लम है, क्या कहना है? भैया मैं क्या करूँ, मेरी वाइफ है जो भी टाइम में नहीं हुई, तो मैं क्या करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। आप तो जानते हैं पिछले साल ही मेरा बच्चा आया है और मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, तो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, टाइम में भी नहीं हुई। तो कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करें गर्भ निरोधक के बारे में मुझे बताइए थोड़ी जानकारी। अरे भैया, मैंने तुम्हें पिछली बार तो बताया था, जब पहला बचा है उसके बाद में तो मैंने कॉपर्टी की तुम्हें सूचना दी थी कि कॉपर्टी लगवा लो। हाँ भैया मैंने कॉपर्टी लगवा ली, लेकिन उसके कारण कुछ साइड इफेक्ट्स हो रही थी, उसको बार बार पेन हो रहा था, इसलिए मैंने वो निकलवा दी थी। अच्छा तो फिर उसकी भी किसी किसी को होता है, जरूरी नहीं सबको होता है। ठीक है, तो उसके बाद में तू बहुत सी टैबलेटें जो आती है वो भी तू ले सकता है ना, वो भी अपनी वाइफ को कहे लेना शुरू कर दे। जैसे मालाडी है, चॉइस है, बहुत सी बाजार में गर्भ निरोधक टैबलेट्स मिलती है। हाँ भैया वो भी मैंने स्टार्ट करवाई थी, लेकिन उसके कारण मेरी वाइफ का ऐसा बॉडी बढ़ गया था, मतलब मोटी हो गई, कुछ शरीर ऐसा स्वेलिंग जैसा हो गया, तो इसलिए वो भी बंद करनी पड़ी थी। अच्छा तो ऐसा होता है किसी किसी को। ठीक है, तो इसके अलावा भी तो बहुत से गर्भ निरोधक है, जैसे कि कॉन्डम का इस्तेमाल भी कर सकते हो तुम। अरे वो भी भैया करता हूँ, लेकिन क्या हुआ पिछली बार तो आप जानते हैं कि वो कॉन्डम फट गया था, जिनके कारण तो अभी मेरा दूसरा बच्चा भी हो गया है, आप जानते हैं, इसलिए मैंने कॉन्डम को भी यूज़ नहीं करता हूँ अभी। अच्छा ठीक है, तो अब क्या है? तो वही मैं आपसे फ़ोन से पूछ रहा हूँ कि आप बताइए मुझे कौन सा इस्तेमाल करना है, अब कौन सा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। हाँ तो एक काम कर, अभी एक बाजार में इंजेक्शन मिलते हैं, 3-3 महीने में लगवाने के होते हैं, वो भी इंजेक्शन तू लगवा सकता है डॉक्टर के पास जाकर। उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है, कुछ साइड इफेक्ट्स होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती है। इसके अलावा कुछ ऐसा टैबलेट के बारे में बताइए भैया को जो एकदम आसानी से मिल जाए और उसकी साइड इफेक्ट्स भी ना हो। हाँ तो ठीक है, उसके लिए भी एक बाजार में नया जो टैबलेट आई है, जिसके बारे में आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो वीडियो तू बाद में देख लेना। ठीक है, जिसके अंदर मैं पूरी डिटेल में बताऊँगा, काफ़ी अच्छी इफेक्टिव है, जिसका नाम छाया है। छाया टैबलेट्स जो बाजार में मिलती है, गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर आती है, वो काफ़ी अच्छी है। तो उसके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो वो देख लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते तब, ओके बाय। तो दोस्तों देखा आपने, इस प्रकार से बहुत से लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, बहुत से इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा है कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसको हम कहते हैं कि गर्भ निरोधक साधन उपकरण भी होते हैं। तो बहुत से ऐसे अलग अलग रास्ते हैं अगर अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए। सबसे पहला तो हमने बात की जिस प्रकार से कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी किसी को पसंद नहीं होता है, कभी कभी फट जाने के चांस भी रहते हैं, जिनके कारण गर्भ ठहर जाता है, एक ये भी है। इसके अलावा भी टैबलेट्स जो बाजार में मिलती है कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट, जैसे मालाडी है या फिर बहुत सी चॉइस है इस प्रकार की, जिसके अंदर कुछ साइड इफेक्ट्स होती है। इसके अलावा जो बाजार में इंजेक्शन भी मिलते हैं, 3-3 महीने लगवाने पड़ते हैं, तो उसकी भी कुछ साइड इफेक्ट्स है। इसके अलावा सबसे बेटर जो होता है, जिसको मैं भी मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा तरीका है, जिसके कॉपर्टी, तो कॉपर्टी बहुत अच्छा है, लेकिन किसी किसी को कॉपर्टी भी सही मतलब माफ़ नहीं आती, जैसे कि उसको पेन होता है, बार बार चुभती है, तो ऐसी कंडीशन के कारण वो उसको भी निकाल देते हैं। तो ऐसा अक्सर बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत महिलाओं के साथ होता है। लेकिन इसके लिए भी आज किस में मैं बात करने वाला हूँ, सबसे बेहतर जो अभी छाया करके जो बाजार में मिलती है गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर, जो नॉन स्टेरॉयड कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है, जिसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, साथ में इसकी सब बहुत से बेनिफिट्स है, जैसे मालाडी चॉइस है वो भी है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन है, इसके अंदर लिमिटेशन नहीं है। तो किस प्रकार से बेहतर है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, कैसे लेना है इसको, किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, और जिसका जो कंटेंट है सेंटर कॉमन्स, इसके अंदर जो है वो कैसे काम करता है, यानी कि गर्भ को ठहरने से कैसे रोकता है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल, आप देख रहे हैं हेल्थ चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरे हाथ में छाया फ्री सप्लाई छाया टैबलेट, जिसका जो कंटेंट है सेंट क्रोमेंस टैबलेट जो आती है, जिसका कंटेंट है जो नॉन स्टीरॉयड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट जिसको कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये सप्लाई की जाती है, बिल्कुल फ्री है। आपको किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर अगर आप जाते हैं तो आपको फ्री में मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ मेंशन किया गया है। इसका जो कंटेंट मैंने बताया इस प्रकार से 30 mg में आता है। सेंट क्रोमोन इसका कंटेंट है, HLL कंपनी द्वारा ये मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, गवर्नमेंट सप्लाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये सप्लाई किया जाता है। और हर एक जहाँ पर एंटीनेटल केयर यूनिट चलता है गवर्नमेंट के अंदर अस्पताल में, वहाँ पर आपको फ्री में मिलती है। चलिए अब जानते हैं इसके अंदर टैबलेट्स किस प्रकार से कितने पैक में दी जाती है।
इसके अंदर लिफलेट भी दी गई है जिसके अंदर आपको पढ़ के पूरी डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। 8 टैबलेट यहाँ पर आती है एक पैकेट के अंदर। इसके डोज के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ ये जो कंटेंट है आप देख सकते हैं। सेंटिक्रोमन्स जो कंटेंट एक प्रकार का नॉन स्टेरॉइड मेडिसिन है। ज़्यादातर हमने देखा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है वो जो फीमेल हार्मोन्स होता है उसको कंट्रोल करके मतलब उस प्रकार से काम करती है। जो फीमेल हार्मोन्स होता है उसको कंट्रोल करती है, उसको सेक्रेशन को अगर कम करती है या फिर ज़्यादा करती है। इस प्रकार से अलग अलग दवाई अलग अलग बेस पर काम करती है जिनके कारण उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होती है। लेकिन ये नॉन स्टेरॉइड और एक प्रकार का नॉन हार्मोनल मेडिसिन है, यानी कि हार्मोन पर यह काम नहीं करती है। इसकी मैकेनिज्म की अगर बात करें यानी कि मैकेनिज्म एक्शन किस प्रकार से काम करती है, तो दोस्तों हमने हमारी जो प्रेगनेंसी केयर की जो वीडियो आपने देखी होगी जिसके अंदर हमने बात की है कि ओव्यूलेशन जब होता है तो उसके अंदर जो एक ओव्यूल होता है यानी कि स्त्री बीज जो होता है, स्त्री का जो ओव्यूम्स अंडा वहाँ से कैचअप होकर फैलोपियन ट्यूब के अंदर वो पास होता है, तब जाकर पुरुष का जो स्पर्म्स होता है तो उसको मिलता है जब उसका फलन होता है दोनों का, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो परिपक्व अंडा कहते हैं वो निषेचित अंडा जिसको कहते हैं वो आगे जाकर गर्भाशय की दीवारों में चिपकता है जिसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो ये जो मेडिसिन है वो इम्प्लांटेशन करने नहीं देती, यानी कि जो परिपक्व जो अंडा होता है उसको गर्भाशय में कहीं पर भी चिपकने नहीं देती, जिनके कारण गर्भ नहीं ठहरता है। इसके मैकेनिज्म एक्शन यही है कि ये प्रेगनेंसी को इस प्रकार से रोकती है, यानी कि फर्टिलाइज्ड जो ओव्यूम होता है उसको यूटेरस के अंदर यानी कि गर्भ के अंदर उसको इम्प्लांटेशन करने नहीं देता। ये मेडिसिन इस प्रकार से काम करती है। समझ के अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकती है। तो दोस्तों जो दूसरी जो मेडिसिन होती है उसके अंदर ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स देखी गई है, लेकिन ये जो मेडिसिन है ये नॉन हार्मोनल है इसलिए इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है। इसके अलावा भी ये जो मेडिसिन है कंटेन है वो डिस्फंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग जो होता है उसके अंदर भी एक काम करती है। इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे कि किसी महिलाओं को देखा गया है कि पीरियड कुछ लेट हो जाता है, तो ये इस प्रकार से कुछ महिलाओं को देखा गया है। इसके अलावा काफ़ी सेफ है और जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है महिलाओं उसके लिए भी ये सेफ है, यानी कि हर एक महिला के लिए ये इसको सेफ कह सकती है। दूसरी जो मेडिसिन कॉन्ट्रासेप्टिव जो दवाई है उसके हिसाब से उसकी अगर कंपेयर करें तो ये काफ़ी अच्छी रहती है। दोस्तों बात करते हैं जो छाया टैबलेट है उसको कब इस्तेमाल नहीं करना यानी कि किसको नहीं लेना, तो एक मैं बता दूं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जिसको बीमारी होती है जो गर्भाशय की बाहर की ओर जो प्रकार की नसें उभर जाती है, गांठ जैसा हो जाता है, ऐसी कंडीशन में इसको नहीं लेना है। साथ में सर्वाइकल हाइपरप्लेसिया जिसकी बीमारी है उसको भी नहीं लेना है। हाल ही में जिन्हें पीलिया की बीमारी हुई यानी कि लीवर की कोई प्रॉब्लम है अगर तो भी उसको नहीं लेना है। इसके अलावा भी किसी को बगंदर एलर्जी की स्थितियों में है या फिर टीबी की दवाई चल रही है यानी कि टीबी है, या फिर गुर्दे की कोई बीमारी है अगर इस प्रकार की अगर उसको प्रॉब्लम है यानी कि बड़े हाथ की अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर उसकी दवाई चल रही है तो उसको भी ये दवाई नहीं लेनी है, तो उसकी इतनी उसको केयर करनी है। इसके अलावा भी बहुत से लोगों को कुछ क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, जैसे कि मासिक चक्र अगर चूक गया है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो छाया के उपयोग से कुछ महिलाओं में मासिक चक्र का दीर्घकरण हो सकता है। ये परिस्थिति चिंताजनक नहीं होती। छाया के गर्भनिरोधक होने के कारण मासिक चक्रों को हल्का बनाकर बीच में अंतर को बढ़ाती है। यह शरीर के लिए हानिकारक नहीं है और रक्तस्राव कम होने के कारण वास्तव में यह आपके शरीर में लोहे की मात्रा बढ़ाने में सहायक होती है। लेकिन आपका मासिक चक्र 15 दिनों से ज़्यादा विलंबित हो तो डॉक्टर को जरूर बताएं। यानी कि मैंने बताया इस प्रकार से किसी को पीरियड में लेट हो सकता है, ऐसा भी किसी को होता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। अगर 15 दिन के से भी ज़्यादा अगर होता है तो डॉक्टर को जरूर बता दें या फिर प्रेगनेंसी का टेस्ट जरूर करवा लें। अगर दूसरे किसी को अगर मन में यह होता है कि गोली लेना अगर भूल जाए तो क्या करें, तो उसमें बता दूं गोली लेना भूल जाने पर गर्भधारण हो सकता है। यदि गोली लेना भूलने के बाद 2 दिन से कम हुआ है तो तुरंत छाया ले लीजिए, यानी कि तुरंत एक टैबलेट ले लीजिए और अगली खुराक के साथ पिछले बाकी खुराक भी जारी रखें। यदि 2 दिन से ज़्यादा हो गया है तो छाया गोली को योजना के अनुसार लेना जारी रखें, लेकिन अपने अगले मासिक चक्र तक अतिरिक्त गर्भ जैसे कि कंडोम का इस्तेमाल करें। यदि गोली लेना भूलने में 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है तो फिर से शुरुआत करना जरूरी हो जाता है। अपने अगले मासिक चक्र के पहले दिन एक गोली ले 3 महीने तक सप्ताह में 2 बार और उसके बाद में सप्ताह में 1 बार आपको अगले मासिक चक्र तक कंडोम का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो इस प्रकार से आपको कुछ अगर मिसिंग होता है तो आपको थोड़ी केयर करके फिर से वो जो साइकिल है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि 2 टाइम सप्ताह में, बाद में 1 टाइम 3 महीने के बाद। इसलिए हो सके उतना मिसिंग न करें, टैबलेट लेने में नियमित इसका इस्तेमाल कीजिए। अब चलिए बात करते हैं कि इसको डोज की बात करें तो अगर आप पढ़ते हैं तो इसके अंदर लिफलेट के अंदर सब कुछ मेंशन किया गया है, हर एक भाषा में जो हमारी लोकप्रिय भाषा होती है जिसकी, उसके अंदर सब कुछ मेंशन किया गया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो डोज होता है यहाँ पर भी मेंशन किया गया, आप पढ़ सकते हैं कि ट्वाइस ए वीक फॉर फर्स्ट 3 मंथ, यानी कि पहले जब आप स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका पीरियड आज आया है, आज शुरू हुआ है पीरियड, तो आज के दिन फर्स्ट 1 टैबलेट ले लेना है। उसके बाद में 2 दिन छोड़ के दूसरी टैबलेट लेने के सप्ताह में, यानी कि अगर आपको संडे को पीरियड आता है तो संडे को 1 टैबलेट ले लीजिए। उसके बाद में सोम और मंगलवार को छोड़कर बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ ध्यान रखना है, जिस दिन आप लेते हैं वीक के अंदर आपने फिक्स किया कि 2 दिन, जैसे कि संडे और वेडनेसडे को आप लेते हैं तो उस दिन उसको लेना है, और उसके अलावा भी फिक्स टाइम कर देना है। जैसे रात को आप लेते हैं तो रात को सोते वक्त इसको लीजिए रेगुलर, एक ही टाइम फिक्स रखिए कि रात को ही लेना है तो रात को ले लीजिए। बस इस बात की ध्यान रखना है। इसके बाद में इसका डोज बदलता है 3 महीने के बाद, यानी कि 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पर 1 वीक कर देना है, यानी कि 3 महीने पूरे हो जाने के बाद 4था महीना जब होता है तो उस वक्त आपको सप्ताह में 1 बार चाहे तो आप संडे या फिर वेडनेसडे कभी भी ले सकते हैं, लेकिन वीक के अंदर फिक्स 1 डे रखना है, तभी इस मेडिसिन को लेना है। इस प्रकार से आपको इसके बाद में रेगुलरली आपको, जब तक आप अपना बच्चा नहीं चाहते तब तक रेगुलरली आप सप्ताह में 1 बार इस टैबलेट को लेना है। जब स्टार्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम जब लेते हैं तो इसको वीक के अंदर 2 बार लेना पड़ता है 3 महीने तक। उसके बाद में इसको आपको सप्ताह में सिर्फ 1 ही बार लेना है। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी जो मेडिसिन होती है मालाडी चॉइस, उसको आपको डेली बेस पर आपको लेना पड़ता है हर एक दिन। इसके अंदर ये बहुत अच्छी बात है, वीक के अंदर ये सिर्फ 2 या फिर बाद में 1 ही लेनी पड़ती है। एक अच्छी बात है, इसका बेनिफिट्स कह सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये टैबलेट जो है छाया काफ़ी अच्छी इफेक्टिव है। कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में होता है तो आप बिल्कुल लिखिए। मैंने आपको पूरी डिटेल में तो बताया किस प्रकार से ये लेना है। बहुत सी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके मन में अगर, तो आप मुझे ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको छाया टैबलेट के बारे में जानकारी दी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।